हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री के 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हर साल किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। ये 100% चांस है कि इनसे आपको टॉपिक 100% बोर्ड एग्जाम में फंसने वाले हैं। जो हमारे 3 टॉपिक हैं बच्चों, जिसमें हम बात करेंगे क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे और नेम रिएक्शंस। ये तीनों टॉपिक आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इसीलिए आपको इन तीनों टॉपिक को 100% तैयार कर लेना है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में क्लास 12 केमिस्ट्री के अंदर अच्छा स्कोर करना है तो आपको वो सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो उनमें से 3 टॉपिक ये हैं जिनमें हम बात करेंगे क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे और नेम रिएक्शंस। इन तीनों टॉपिक को हम एक एक करके बिल्कुल आसान तरीके से समझने वाले हैं। बस आपको ध्यान से समझना ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, कोई भी क्वेश्चन ना हो। मैं आपको तीनों टॉपिक बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल एकदम A to Z तरीके से समझाने वाला हूं। अगर आपको इन टॉपिक से डर लगता है ना, तो आज का लेक्चर आपको जरूर देखना है ताकि आपको इससे डर चला जाएगा। मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल आसानी भाषा में समझाने वाला हूं, बिल्कुल बच्चों की तरह मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आइए बच्चों, सबसे पहला टॉपिक क्या है देखिएगा। पहले हम बात करेंगे क्या होता है जब, जो भी हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए बच्चों, पहली रिएक्शन है फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया HCN से होती है। देखिए बच्चों, आपको फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र पता होना चाहिए। कितना होता है? HCHO। नहीं पता है तो लिख लीजिए, क्या होता है? HCHO। तो अगर हम C को रखें सेंटर आइटम, इधर हम लगाएं O, इधर ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं। C को रखें सेंटर आइटम, इधर लगाएं O, इधर हम O लगा दें। O डबल बॉन्ड से जुड़ता है। और दोनों H को हम क्या करें? साइड में लगा दें। ये भी हमारा फॉर्मल्डिहाइड है। क्रिया किसके साथ करानी है? HCN के साथ। ठीक है बच्चों, जब हम HCN के साथ इसकी जब क्रिया कराएंगे तो हमें C को रखना सेंटर आइटम, और C की बैलेंसी हमें किससे पूरी करनी होती है? 4 से। तो एक जगह पर लगा देंगे OH, ठीक है, एक जगह पर लगा देंगे हम CN। इसका H आएगा जो इस वाले O के साथ मिलकर OH बना देगा, ये वाला CN बचेगा, हमने यहाँ लगा दिया। अब बचा एक H यहाँ, एक H यहाँ, और ये हमारा एक योगात्मक यौगिक बनेगा। इसका नाम क्या होगा बच्चों? इसका नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट, साइनोहाइड्रिन, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना रहता है। अब देखिए दूसरा क्या है। दूसरा बच्चों कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया NH3 से होती है, यानी कि जो हमारी फॉर्मल्डिहाइड है उसकी क्रिया हम NH3 से कराते हैं अमोनिया के साथ। देखिए जब बच्चों फॉर्मल्डिहाइड जो हमारा होता है इसकी क्रिया अगर आप NH3 से कराते हो तो फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र मैंने आपको पहले ही बता दिया, HCHO प्लस हमारा NH3 यानी कि अमोनिया। ठीक है, जब इसकी सांद्र अमोनिया के साथ क्रिया कराते तो हमारी बच्चों यूरोट्रोपिन बनती है, CH2 का होल 6 N4 प्लस हमारा निकलता है H2O। अब बच्चों जो H2O निकला, इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 4 बढ़ाने हैं NH4, क्योंकि H4 है तो हमने 4 बढ़ा दिए। अब जैसे हमने 4 बढ़ाए, अब हमें हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं। जब बच्चों हम हाइड्रोजन यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो हमें 6 फॉर्मल्डिहाइड के पास बढ़ाने पड़ेंगे। और जैसे हम 6 फॉर्मल्डिहाइड के पास बढ़ाएंगे तो हमारे ऑक्सीजन कितने हो गए? 6, और ऑक्सीजन 6 करने के लिए 6 में यहाँ पर भी बढ़ाने पड़ेंगे। इसका नाम है बच्चों यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन। अब अगर इसका नाम IPAC में लिखें तो 6 H2 है तो हेक्सामेथिल हो जाएगा, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन आप इसका नाम लिख सकते हो IPAC। ठीक है, हेक्सामेथिलीन क्योंकि मेथ है, हेक्सामेथिलीन और टेट्राएमीन, टेट्रामीन भी आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ में है। अब बात करते हैं अगली रिएक्शन। अगले बच्चों डाई एथिल ईथर को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। ठीक है, क्या कहता है? डाई एथिल अल्कोहल को क्या करते हैं? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 140 सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का आपको सूत्र पता होना चाहिए। ये बच्चों यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? डाई एथिल ईथर जो होता है उसका प्रयोगशाला समीकरण की बात कर रहा है। इसमें एक स्टेप कम 140 डिग्री पर पूछा गया। हम इसका फर्स्ट स्टेप से बात करेंगे। इसके 2 स्टेप है, हम दोनों स्टेप डिस्कस करेंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, लेते हैं C2H5OH एथिल अल्कोहल प्लस हम H2SO4 लेते हैं, H2SO4। यहाँ पर हमें तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखना होता है। जब इसको गर्म करते हैं तो बनता है C2H5HSO4 प्लस हमारा क्या होता है? H2O हमारा निकल जाता है। अब हम HSO2 दूसरा स्टेप
जिसमें हम लेंगे C2H5HSO4 को, HSO4 को लेंगे और लेंगे एथिल अल्कोहल, C2H5OH। इसको हम क्या करते हैं C2H5OH, इसको 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म करते हैं, ठीक है। तो हमारा बनता है C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, ठीक। प्लस हमारा क्या होता है H2SO4 निकल जाता है। अब बच्चों ये जो बनता है इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम है डाई एथिल ईथर, क्योंकि डाई मतलब दो हैं, एथिल दोनों तरफ एथिल है, तो डाई एथिल ईथर हो गया, ठीक है। इसका यूपीएससी नाम होता है डाई एथिल ईथर, ठीक है। एथिल अल्कोहल H2SO4, और हमसे स्टेप कौन सा 140 डिग्री तापमान बता रहा था, कह रहा है ए, लेकिन इसमें एथिल अल्कोहल के साथ में ये मिलाना पड़ता है स्टिक उपस्थित, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल को सांद्र, अब यहाँ पर देखिए एथिल अल्कोहल को हम H2SO4 के साथ गर्म कर रहे हैं ना, तो हमें स्टेप फर्स्ट से लेकर चलना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट स्टेप से लेकर आपको पूरा अच्छे तरीके से समझना पड़ता है, ठीक है। अगली रिएक्शन देखिए, अगली रिएक्शन है बच्चों आयोडो व्यंजन को कॉपर के साथ गर्म करते हैं, यानी कि जो हमारा आयोडो व्यंजन होता है इसको अगर हम कॉपर के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है इसके बारे में आपको बताना है। तो बच्चों आपको आयोडो व्यंजन का सूत्र पता होना चाहिए। यहां पर रहता आई, आयोडो व्यंजन हो गया। प्लस हम क्या करते हैं इसको Cu यानी कि कॉपर के साथ गर्म करते हैं, Cu कॉपर के साथ गर्म करते हैं, हीट का सीन बना दिया, ठीक है। बनता क्या बच्चों, इसमें डाइफेनिल बनती है, ठीक है, इस तरीके से। प्लस क्या होता है CuI निकलता है। अब बच्चों डाइफेनिल बन रहा है, ठीक है। यहां पर इसका नाम है डाइफेनिल, डाइफेनिल। अब बात आती है सर इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो बच्चों बैलेंस करने के लिए आयोडो व्यंजन के पास 2 बढ़ाएंगे, 2 Cu के पास और 2 हम यहां पर बढ़ा देंगे, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अगली देखिए, अगली बच्चों हमारी रिएक्शन है, कह रहा है डाई एथिल ईथर को 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर केल्विन पर HI के साथ गर्म करते हैं। तो हमारा डाई एथिल ईथर का हमें पहले सूत्र पता है C2H5, ठीक है। ये हमारा डाई एथिल ईथर हो गया। इसको हम HI के साथ गर्म करते हैं, HI, ठीक है। HI के साथ बच्चे जब हम गर्म करेंगे इसको, इस रिएक्शन का हम जब यानी कि इसको जब हम HI के साथ रिएक्ट कराएंगे यानी कि रिएक्शन जब हम कराएंगे, ठीक है। जब इसको गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनेगा C2H5I बन जाएगा एक, प्लस क्या बन जाएगा C2H5OH बन जाएगा। देखिए OH क्यों, इसका H बचा और ये वाला ऑक्सीजन बचा, ये दोनों मिलके OH बन गए, ये जो हमारा I था इसमें जुड़ गया और रिएक्शन भी हमारी बैलेंस है, कहीं पर हमें बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं। तो ये थे टॉप 5 जो हमारी रिएक्शन थे क्या होता है जब। अब हम बात करेंगे कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए बच्चों अगला हमारा जो टॉपिक है कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे प्राप्त करेंगे, एसीटोन से क्लोरीटोन, बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड। तो देखिए अगर हमें एसीटोन से क्लोरीटोन प्राप्त करना है तो हम कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए आपको एसीटोन का सूत्र पता होना चाहिए। एसीटोन का बच्चों हमारा सूत्र होता है CH3COCH3, ऐसे लिखते हैं। या फिर आपने कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा हुआ देखा होगा C11O, ऐसे CH3 और CH3, सूत्र एक ही है, चाहे आप ऐसे लिखो। प्लस इसकी क्रिया हमें बनाना क्या है, से क्लोरीटोन बनाना है। क्लोरीटोन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोरोफार्म से क्रिया कराते हैं, ठीक है। क्लोरोफार्म से के साथ जब क्लोरोफार्म के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। एक तरफ हमें OH लगा देंगे, एक तरफ लगा देंगे CCl3 और प्लस इधर लगा देंगे CH3, इधर लगा देंगे CH3 और ये बच्चों हमारा है क्लोरीटोन। ये हमारा बन गया क्लोरीटोन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारा जब क्लोरीटोन बन गया ना, अब देखिए हमें क्लोरीटोन बनाने के बाद अब हमें इसमें कुछ और तो करना नहीं। अगर हम नहीं क्लोरीटोन बन जाता इसके बाद में अगर बैलेंस नहीं होता तो बैलेंस करना पड़ता। तो मैं यहाँ पर बैलेंस है रिएक्शन में कोई जरूर नहीं बैलेंस करने की, ठीक है। अगली रिएक्शन है बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड, यानी कि बेंजोइक अम्ल का आपको सूत्र पता होना चाहिए इस तरीके से। चलो आप रिंग में देख लीजिए, यहाँ पर COOH बेंजोइक अम्ल है, प्लस आपको बनाना क्या है बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड में एल्डिहाइड का मतलब होता है CHO समूह लाना है। CHO समूह लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे हम यहाँ पर ले लेंगे फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ठीक है। HCHO ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें एल्डिहाइड लेना है इधर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर बना देंगे बेंजल्डिहाइड, यहाँ पर हम रख देंगे CHO,
CHO रख दिया। अब हमारे पास बचा क्या, देखिए इसका CHO निकल गया। अब हमारे पास बचा क्या, इधर बचा, देखिए यहाँ पर H2 बचा, एक H इधर बचा, COOH बचा, इतना ही तो बचा, इतना ही तो बचा हमारे पास, ठीक है। COOH इधर बचा और एक H इधर बचा, ठीक है, ऐसा इतना बच गया हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, HCOOH इसको जोड़ देंगे पूरे को, यानी कि हम जोड़ देंगे HCOOH, ये हमारा निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा बच्चों बेंजल्डिहाइड, ये हमारा है बेंजोइक अम्ल, ठीक है, समझ में। अगला देखिए बच्चों, अगली रिएक्शन बच्चों है क्लोरोवेंजीन से DDT, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड एग्जाम में आई है। तो बच्चों आपको क्लोरोवेंजीन का रिंग बना लेनी है पहले इस तरीके से, टॉप पर लगा देना मैं Cl, हमें बनाना है DDT। तो DDT बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन से मैं क्लोरल की क्रिया करानी पड़ेगी। क्लोरल का सूत्र होता है CCl3CHO। इसकी जब हम क्रिया, इसका नाम है बच्चों क्लोरल, क्लोरल, ठीक है। अब इसकी जब हम क्लोरल के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें बनाना है DDT। DDT बनाने के लिए आपको 4 इस तरीके से खींच लेनी लाइनें और इनको इस तरीके से आपको मिला देना है, यानी कि 2 बेंजीन की रिंग बनानी, इधर आपको लगाना है Cl, इधर लगाना है Cl, इसको यहाँ से पकड़ना, इधर से पकड़ना, खींच देना और यहाँ पर लिखना है CCl3CH प्लस आपको इधर पकड़ के H2O निकाल देना, ठीक है। और बच्चों इसी का नाम है DDT, और यहाँ पर 2 से बैलेंस कर देना और रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी, हमारा बन जाएगा DDT। क्योंकि 2 रिंग है, 2 रिंग बन गई। CCl3 यहाँ पर सिर्फ O बचा, इसका O जो बचा है वो इस H2O के रूप में आ गया और यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिफ्लेक्स हो रहे वो H2 के रूप में निकल के आ गया, ठीक है, समझ में आए। अगली देखिए, अगली रिएक्शन है बेंजीन से एसीटोफिनोल। हमें जो बेंजीन होता है इससे बनाना है एसीटोफिनोन। अब बेंजीन से एसीटोफिनोन हम कैसे बनाएंगे, देखिए बच्चों आपको बेंजीन का सूत्र पता होना चाहिए, होता है इस तरीके से, बेंजीन की रिंग होती है, बेंजीन हो गया। हमें बनाना है एसीटोफिनोल। एसीटोफिनोल बनाने के लिए एसिटिल क्लोराइड की क्रिया कराएंगे, CH3COCl, इसका नाम है बच्चों एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। जब हम इसकी क्रिया करा देंगे, यहाँ पर हमें लेना पड़ता है शुष्क AlCl3 हम शुष्क ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब इसकी जब क्रिया करा देंगे तो हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा और वही का नाम होगा एसीटोफिनोल। आपको क्या करना, इधर जो CO था यहाँ पर CO रखना, CH3 लगा देना। इसका CO जो हमने लिखा है CH3 निकाल दिया। अब हमें बचा क्या, यहाँ पर Cl बचा, COCH3 तो हमने पूरा लगा ही दिया, एक H यहाँ से हाइड्रोजन रिफ्लेक्स हुआ और इस Cl के रूप में आके यहाँ पर निकल गया, ठीक है। अगली देखिए, अगली बच्चों हमारे फिनोल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। फिनोल से हम पिक्रिक अम्ल, तो जब बच्चों फिनोल से पिक्रिक अम्ल हमें बनाना है तो हम सबसे पहले फिनोल की रिंग बनाएंगे। यहाँ पर हमें OH लगाना पड़ेगा, फिनोल की रिंग बन गई। पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए हम यहाँ पर लेते हैं HNO3 और इसमें उपस्थित रखते हैं H2SO4 की, उपस्थित रख दीजिए, ठीक है। जब हम उपस्थित रख देते तो हमारा कुछ इस प्रकार से कंपाउंड बनता है, इस तरीके से, ठीक। आपको यहाँ पर OH नहीं हटाना है, यहाँ पर आपको आर्थो, पैरा और मेटा पे आपका क्या लगाना है, NO2, इधर भी लगाना है NO2, इधर आपको O2N लिख देना है, यानी कि है NO2 ही, O2N ऐसे लिख दीजिए, प्लस आपको जल निकाल देना है H2O। अब इसे बनाने के लिए हमें बैलेंस करने के लिए 3 आप पिक्रिक अम्ल जो हमारा सधुम नाइट्रिक अम्ल है इसके साथ बढ़ा दीजिए। जब आप यहाँ पर 3 बढ़ा देंगे ना तो आपको 3 जल के पास बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे हम 3 जल के पास बढ़ा देंगे हमारी रिएक्शन बैलेंस, और यही बच्चों हमारा है पिक्रिक अम्ल, समझ में आई। और अब बात आती है लास्ट, हमारा जो एक टॉपिक बचता है नेम रिएक्शंस का। तो बच्चों मैंने नेम रिएक्शंस आपको कल ही शायद एक लेक्चर अपलोड किया जिसमें नेम रिएक्शंस मैंने पढ़ा दिए हैं। नेम रिएक्शंस जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि नेम रिएक्शंस को और भी अच्छे तरीके से परिभाषा के साथ समझाना पड़ता है। तो मैंने वहां पर पूरा समझाया एकदम डिटेल से नेम रिएक्शंस को, आप वहां से जाकर नेम रिएक्शंस का वीडियो देख लेना। और भी बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी और बेहतर ढंग से हो सके। तो बच्चों हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।